हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी एमटीएस 2023 हवलदार वाले बच्चों के लिए। आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि आप लोगों के हवलदार का जो रिज़ल्ट है वो अभी आउट हो चुका है और बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है पीईटी पीएचटी के लिए। पूरा रिजल्ट जो ये आया हुआ है इसको मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, जिससे आपको एक एक पॉइंट इस रिजल्ट का समझ में आ जाएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ? क्योंकि अगर आप लोग एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो भविष्य में आपको स्टेट प्रेफरेंस और पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए होगी, आंसर के आने के बाद रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानकारी चाहिए होगी, एसएससी के एंड से आने वाले नोटिस और नोटिफिकेशन और रिजल्ट्स को बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में समझना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर जुड़े रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की सहायता हो जाएगी, स्पेशली वो बिगिनर्स बच्चे जिनको स्टेट प्रेफरेंस और पोस्ट प्रेफरेंस आदि भरना नहीं आता है। तो इस रिजल्ट को हम बिल्कुल एक एक पॉइंट में आपको बता दूंगा, जिसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी इस रिजल्ट को देखने में। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि आप लोगों का ये रिजल्ट आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2023 हवलदार वाली पोस्ट के लिए। बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है पीईटी पीएचटी के लिए। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। आगे बताया गया है कि जो आप लोगों का टीयर फर्स्ट का पेपर था, मतलब एक ही पेपर होता है अब तो इसके टीयर फर्स्ट का, वो 1/9/2023 से 14/9/2023 तक संपन्न कराया गया था। स्थिति के बीच में डिफरेंट सेंटर्स पर पूरी कंट्री में पेपर को करवाया गया था। आगे दूसरे नंबर के पॉइंट में बोला गया है कि आप लोगों का जो पेपर हुआ था वो मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ था, जिस कारण कोई शिफ्ट इजी रही होगी, कोई ज़्यादा टफ रही होगी। ऐसे में भेदभाव ना हो किसी भी शिफ्ट के बच्चों के साथ। जो इजी शिफ्ट वाले बच्चे उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे होंगे, जो टफ शिफ्ट वाले बच्चे उनके मार्क्स कम आ रहे होंगे। इसी भेदभाव को कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है, जो 7/2/2019 को पब्लिश किया गया था। जो फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया गया है और बच्चों को हवलदार की जो पोस्ट है उसके लिए पीईटी पीएचटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है उनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर। तीसरे नंबर के पॉइंट में बोला गया है कि जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था, उसमें बताया गया था कि आप लोगों का कितने गुना बच्चों को एक पोस्ट के लिए कितने गुना बच्चों को आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसी के बारे में बताया गया है। चौथे नंबर पॉइंट पे बोला गया है कि ये देखो, आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो है ये बताया गया था कि पीईटी पीएचटी जो है आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा हवलदार की पोस्ट के लिए पीईटी पीएचटी देने के लिए। फिजिकल जो आपका टेस्ट होता है इसमें आपको वॉकिंग करनी पड़ती है और आपकी नपाई तुलाई होती है, उन सब के लिए वो आप लोगों को जो आप लोगों ने सीबीई दिया था, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसके आधार पर जो है आप लोगों को हर एक सेक्शन में कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे। सिंपल सी शब्दों में मैं आपको बताऊं, जो आप लोगों के ये रहे, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी में आप लोगों को 20% मार्क्स लाने थे, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। अगर आप लोगों का इतना मार्क्स नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हुए होगे, ठीक है ना। आप लोग भले ही सेशन 2 जो आपका हुआ था, क्योंकि 2 सेशन में पेपर हुआ था, सेशन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग हुआ था, सेशन 2 में आप लोगों का इंग्लिश और जीके हुआ था। तो अगर आप लोग इतना प्रतिशत मार्क्स नहीं लाए हो अपने सेशन वाइज तो आप लोग आगे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए होगे। बहुत सिंपल था, मैं ऐसा मानता हूँ। मैथ और रीजनिंग में तो 30%, 25% और 20% लाना बहुत सिंपल काम था आप लोगों के लिए। और बाकी जो है, अगर सेशन 2 में आप इतने नहीं लाए तो फिर आगे तो आपका सिलेक्शन होना वैसे ही नहीं बनता, क्योंकि कट ऑफ ही इसी से बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं 5वें नंबर पॉइंट में, द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5वें नंबर वाला पॉइंट। इसमें ये बोला गया है कि अभी आप लोगों को शॉर्टलिस्ट तो कर लिया गया है हवलदार की पोस्ट के लिए आगे पीईटी पीएचटी देने के लिए, परंतु अगर आप लोग आगे पीईटी पीएचटी में फेल हो जाते हो, असफल हो जाते हो, तो आप लोग हवलदार की जो पोस्ट है एसएससी एमटीएस 2023 में जो हवलदार की पोस्ट है, आप लोग उससे आउट हो जाओगे। परंतु एमटीएस की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए आप लोग बरकरार रहोगे। एमटीएस की पोस्ट के लिए आपको आगे प्रेफर किया जाएगा, परंतु जो हवलदार वाली पोस्ट है उससे आपको जो है
बाहर हटा दिया जाएगा अगर आप पीईटी पीएचटी में फेल हो जाते हो। तो आपका किसी भी प्रकार से अगर आप पीईटी पीएचटी में फेल होते हो तो हवलदार वाली पोस्ट में आप लोगों को बाहर हटा दिया जाएगा, परंतु एमटीएस वाली जो पोस्ट है उसके लिए आप लोगों को आगे के लिए कंसीडर किया जाएगा। आगे बोला गया है कि किस कैटेगरी से कितने बच्चों को सिलेक्शन अभी हुआ है, शॉर्ट लिस्ट किया गया हवलदार के पीईटी पीएचटी के लिए, वो ये रहे। ईडब्ल्यूएस से 390, एससी से 590, एसटी से 410, एक्स से सर्विसमैन से 310, ओएच से 40, एचएच से 30, ओबीसी से 860, बीएच से खाली है, अदर पीडब्ल्यूडी से आप लोगों का 40 और यूआर से 1710, टोटल मिलाकर 4380 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है हवलदार की पीईटी पीएचटी के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है जनरल कैटेगरी में यूआर जो कैटेगरी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, उसमें जो है बाकी कैटेगरी के बच्चे भी आ जाते हैं, तो वो उनका यहाँ पर दिया गया है कि किस कैटेगरी के कितने बच्चे यूआर के लिए क्वालिफाई करे हैं। आगे आप लोगों का बताया गया है कि अगर आपका टाई केसेस हो जाता है तो आपका क्या होगा, ये चीज़ों प्रेफरेंस के हिसाब से देखी जाएगी। पहले मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस सेशन 2 देखा जाएगा, फिर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा नाम में कैंडिडेट के। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। 9वें नंबर पॉइंट में बोला गया है कि जो स्केड्यूल होगा हवलदार की पीईटी पीएचटी के लिए वो जल्द ही आप लोगों का आने लगेगा, ठीक है ना। ड्यू कोर्स आगे आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने कहा है जो रिप्रेजेंटेशन आए थे टेंटेटिव आंसर की को लेकर के उस पर चर्चा की गई है, और उसके बाद जो फाइनल आंसर की बनी है उसके आधार पर आप लोगों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है फाइनल आंसर की आप लोगों के आएगी, उसी के आधार पर भी इवैल्यूएशन किया गया है फाइनल आंसर की, और मार्क्स आप लोगों के फाइनल रिजल्ट के बाद आउट किए जाएंगे। यहाँ 11वें नंबर पॉइंट में यही चीज़ आगे बताई गई है। आई होप आपको यहाँ तक रिजल्ट समझ में आ गया होगा। अब ये दोस्तों आप लोगों का रहा है कट ऑफ कह सकते हैं आप लोग इसको सीधे सीधे। देखिए मैं आपको एक इन जनरल बात बताऊंगा कि जो लिस्ट आई है बच्चों की, क्वालिफाइड बच्चों की, आप उसमें अपना नाम चेक करिए कि आपका नाम है या नहीं है, फिर आकर के आप यहाँ पर कट ऑफ देखिए। देखिए पूरा ये बहुत लंबी कट ऑफ है, इतना तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, परंतु मैं आपको एक बता देता हूँ जिससे आगे आप स्वयं कट ऑफ देखने में समर्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो कट ऑफ आपको कुछ इस प्रकार से देखनी है। सबसे पहले नंबर पे ये दिया हुआ है आप लोगों का कोड, सीसीए कोड, ठीक है ना। कोड का नाम कोड दिया गया है आप लोगों का, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका जो स्थान है जैसे दिल्ली, ठीक है ना, ये दिया गया है। इसके बगल में पोस्ट दी गई है। HCG का मतलब है आपको यहाँ ऊपर देखने के लिए मिलेगा HCG, ये रहा आप लोगों का हवलदार CGST, हवलदार CGST यानी कि सेंट्रल GST में आप लोगों को हवलदार की पोस्ट को डिकोड करेगा HGC, ठीक है ना। SC ही आपका HCU आप लोगों का हवलदार कस्टम्स के लिए है, ठीक है। HDI हवलदार डायरेक्टरेट के लिए है, ठीक है ना। इसी प्रकार से पोस्ट आप लोगों की यहाँ पर दी हुई है। उसके बगल में देखोगे आप कैटेगरी, वेरी सिंपल। उसके बगल में अवेलेबल कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स अभी क्वालिफाई करे हैं। उसके बगल में आप आओगे तो मार्क्स इन सेशन 2, ये जो सबसे लास्ट कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करवाया गया है उसके सेशन 2 के मार्क्स दिए हुए हैं। उसके जनरल अवेयरनेस में मार्क्स दिए गए हैं कि कितने मार्क्स आए हैं जनरल अवेयरनेस में उस बालक के या बालिका के, और उसके मार्क्स आप लोगों का सेशन 1 में दिए गए हैं, और यहाँ पर फाइनली डेट ऑफ बर्थ दी गई है जो लास्ट कैंडिडेट अभी शॉर्टलिस्ट हुआ है उसका। अब कैसे देखना है, देखो 18 नंबर है आप लोगों का कोड, उसके बगल में आप लोगों का दिल्ली CCA। पोस्ट की बात करोगे हवलदार इन GC सेंट्रल GST। बगल में आओगे तो आप देखोगे कैटेगरी OBC। उसके बगल में आओगे 10 कैंडिडेट अवेलेबल हैं अभी OBC कैटेगरी से। इनमें से जो सबसे आखिरी कैंडिडेट है उसका जो मार्क्स सेशन 2 में 144.45 डैश 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 आप लोगों के हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है ये। इसका जो है जनरल अवेयरनेस में 56 मार्क्स है। आप समझ सकते हैं अगर जनरल अवेयरनेस में 75 में से 56 मार्क्स अगर इसका है
और यहाँ 150 मार्क्स से ज़्यादा हो नहीं सकते थे, क्योंकि हाईएस्ट 150 मार्क्स तक ही आप लोगों का होता, 75 इंग्लिश और 75 जीके के मिलाकर। तो आप लोग देख सकते हैं इस बच्चे के 19 नंबर तो वैसे ही कम है, समझ रहे हैं ना आप, 19 नंबर तो वैसे ही कम है। इसलिए इसका मतलब हुआ इसके पास गेन करने के लिए 131 मार्क्स ही थे, 131 मार्क्स ही थे। अब जरूरी नहीं इंग्लिश में इसके पूरे मार्क्स आ गए हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बच्चे ने 125 मार्क्स स्कोर किया होगा। इसके बाद इसको जो है जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 144.45 देखने के लिए मिल रहा है। आप समझ सकते हो 20 नंबर का इसको नॉर्मलाइजेशन मिला है इस बच्चे को, यहाँ पर ऑन एन एवरेज में ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप यहाँ इस बच्चे को देखो, इसके 50 नंबर है जनरल अवेयरनेस में, हाईएस्ट जनरल अवेयरनेस में मार्क्स जो है 75 नंबर तक हो सकते थे, परंतु इसके यहाँ पर केवल 50 नंबर आए हैं। मतलब 25 नंबर तो यहाँ शॉर्ट कर ही गया है ये बच्चा। 125 नंबर अब इसको हाईएस्ट मिल सकते हैं 150 में से, ठीक है ना। अब जरूरी थोड़ी नहीं इंग्लिश में इसने पूरे नंबर लाए हो, इंग्लिश में भी मैं मान लेता हूँ कुछ लाया भी होगा ये बच्चा, तो इसके 120 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ। और इसका फाइनल स्कोर कितना है 146। आप देख सकते हो इसको 27 नंबर का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है, 27 नंबर का। तो ये बहुत आप लोग खुद से ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ है, 30 नंबर का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। बगल में देखेंगे आखिरी जो बालक सिलेक्ट हुआ है उसके सेशन 1 में मार्क्स की बात की गई है, सेशन 1 में उसके कितने मार्क्स हैं, और एंड में बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की उस बालक की, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से आपको ये सारे देख लेने हैं, जिसमें भी आप सिलेक्शन लिए होगे अभी, जिसमें भी आपका भी शॉर्ट लिस्ट किए होगे, आपको देख लेना। आई होप आपको रिजल्ट देखना समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।